छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, रीजनल स्टडी ऑफ एशिया के अंतर्गत एशिया के पॉपुलेशन और उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एशिया का यह मानचित्र है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग इसके पॉपुलेशन और इससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानेंगे। छात्रों, एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि एशिया के प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण के बारे में बताते समय हमने आप लोगों को बताया था। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग अकेले एशिया महादेश में आता है। एशिया महादेश की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात से और आश्चर्य होता है कि एशिया महादेश में संसार के सबसे अधिक मानव निवास करते हैं। इस प्रकार विश्व के लगभग 1/3 भाग पर विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करता है। संसार में निवास करने वाले 630 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 376 करोड़ जनसंख्या एशिया में ही निवास करता है। एशिया महाद्वीप में विश्व के केवल अधिकांश आबादी ही निवास नहीं करती, बल्कि एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान भी रहा है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मानव संसार के अन्य महाद्वीपों से भी आए और यहीं बस के रह गए। इस प्रकार विश्व के अन्य महाद्वीपों के मानव बसाव पर भी एशिया महाद्वीप के जनसंख्या का प्रभाव पड़ा है। अगर आधुनिक युग में एशिया विश्व के कुछ अन्य महाद्वीपों के तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है, लेकिन इस महाद्वीप में बढ़ती हुई मानव शक्ति से हमें इस बात का भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि एशिया महाद्वीप अपने मानव शक्ति के बल पर भविष्य में जरूर उन्नतशील महाद्वीप होगा। यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी महाद्वीप अथवा देश के लिए विकास में का एक बहुत बड़ा संसाधन होता है, क्योंकि वर्तमान समय में मानव जनसंख्या, यूं कहें कि मानव संसाधन के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। एशिया महाद्वीप में इतनी जनसंख्या मिलने के ही कारण इस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। अगर हम इसके जनसंख्या के बारे में देखें तो अगर जनसंख्या की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर देख ले, जो इस जनसंख्या से ही रिलेटेड है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके लिए विस्तृत क्षेत्रीय विस्तार में अधिक मानव मिलना स्वाभाविक है। एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान रहा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या काफी अधिक मिलती है। एशिया महाद्वीप की जलवायु मानव विकास के सर्वथा अनुकूल है। एशिया महाद्वीप की जलवायु मानव विकास के लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः यहाँ मानव विकास या मानव की जनसंख्या मिलना स्वाभाविक है। एशिया में बड़े बड़े अनेक नदियों का उपजाऊ मैदान है। यह मैदान मानव सभ्यता का केंद्र भी रहे हैं, जिससे प्रारंभ से ही सभ्यता की उत्पत्ति के समय से ही यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण हो गया। एशिया में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी अन्य महादेशों की तुलना में अधिक है। इसके साथ ही गर्म मानसूनी जलवायु होने के कारण यह क्षेत्र चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और चावल की खेती जिससे कि बहुत बड़ी जनसंख्या का आसानी से भरण पोषण किया जा सकता है। फलस्वरूप यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा एशिया में अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ संसाधनों का अभाव है। गरीबी, अशिक्षा, कम उम्र में शादी इत्यादि ऐसे कारक हैं जो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा एशिया के निवासियों में देखा जाए तो देश प्रेम या मातृ प्रेम की भावना भी यहाँ जनसंख्या वृद्धि के प्रति प्रेरित करती है। एशिया का वातावरण अन्य देशों के तुलना में, या कहें कि अन्य महादेशों के तुलना में शांतिमय है, इसलिए यहाँ मानव स्वतंत्र प्रकार से जीवन यापन कर पाते हैं। अब अगर इन कारणों के पर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हम कह पाएंगे कि एशिया में जनसंख्या का काफी संकेंद्रण हो गया है। अगर देखा जाए
थोड़ा सा जनसंख्या से उत्पन्न समस्या पर आने से पहले थोड़ा और हम लोग चर्चा कर लें। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप में अधिक मानव निवास करते हैं, अतः एशिया अत्यधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया की लगभग 75% जनसंख्या का प्रधान व्यवसाय कृषि है, लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप की 20% जनसंख्या अपनी उदर पूर्ति के लिए अन्य महाद्वीपों से खाद्यान्न आयात करती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। एशिया में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या एशिया के लिए अब एक समस्या बनती जा रही है। एशिया में प्रति वर्ष औसत 30% की जनसंख्या बढ़ रही है, 30% की दर से, जो कि बहुत बड़ी होती है। एक बात एशिया जनसंख्या के लिए आश्चर्यजनक यह है कि एशिया में जिन भागों में जनसंख्या की अधिकता है, उन्हीं भागों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का प्रभाव एशिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। जनसंख्या का दबाव भूमि पर बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या की वृद्धि दर के साथ साथ निर्वाह साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। फलतः एशिया महाद्वीप में इस जनसंख्या से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब अगर उसको एक आरेख के द्वारा अगर देखा जाए एशिया के जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं को, तो सबसे पहले जनसंख्या से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित कर लेंगे: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर सामाजिक अगर समस्याओं के बारे में देखा जाए तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, निम्न स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, अशिक्षा, बाल विवाह, रहन सहन का निम्न स्तर, उच्च जनसंख्या घनत्व। जबकि अगर आर्थिक समस्याओं के बारे में देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कम उपलब्धता, धीमा विकास कार्य, निर्धनता, आश्रित जनसंख्या की अधिकता, वित्तीय संसाधनों की कमी। जबकि वहीं अगर राजनैतिक रूप से देखा जाए तो एशिया की जो जनसंख्या से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, युद्ध की संभावनाएं बराबर बनी रहती है। जबकि सबसे बड़ी समस्या जो है वह प्रवास है। प्रवास वैसे तो आर्थिक समस्या भी है, राजनीतिक समस्या भी है और सामाजिक समस्या भी है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर हम इस पर विस्तार से अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ जो जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, जनसंख्या अधिकता के कारण यहाँ पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है, जिससे आज भी अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में यहाँ लोगों के पास चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। मूलभूत या आधारभूत संरचनाओं के अभाव के कारण पर्याप्त संख्या में शिक्षा, स्कूल या महाविद्यालयों की स्थापना नहीं होने के कारण आज भी एशिया की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वह अशिक्षित है। बाल विवाह यहाँ प्रारंभ से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आज भी यहाँ जो सरकार द्वारा खास करके अलग अलग देशों में अलग अलग विवाह की आयु निर्धारित की गई है, फिर भी अधिकांश देशों में, एशिया के देशों में खास करके विकासशील देश जो हैं उनमें देखने को आता है कि 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु में लड़कों की शादी कर दी जाती है, खास करके लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन काफ़ी निम्न पाया जाता है, क्योंकि यहाँ उपलब्ध संसाधनों का पर निर्भरता अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो बेरोजगारी की यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कम उपलब्धता है, क्योंकि हम लोग शुरू में ही जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जनसंख्या की जो गति है वह ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16। जबकि संसाधन जो हैं अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, जो कि क्रमशः 1, 2, 3 की संख्या होती है। जाहिर सी बात है इस कारण से विकास कार्य भी धीमा है। निर्धनता यहाँ काफ़ी फैली हुई है। बहुत से जनसंख्या मैक्सिमम देखा जाए तो भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों में लगभग
30 से 40% जनसंख्या जो है निर्धनता रेखा से नीचे पाई जाती है। हालांकि निर्धनता रेखा का निर्धारण भी अलग अलग देशों में एशिया के अलग अलग पैमानों पर किया गया है। उसी प्रकार अगर राजनीतिक समस्याओं के बारे में देखा जाए तो जनसंख्या अधिक होने के कारण उसके भरण पोषण के लिए यहाँ प्रत्येक देश एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे कि हमेशा युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा आंतरिक भागों में भी लोगों की अति महत्वाकांक्षा के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। वहीं अगर प्रवास के बारे में देखा जाए तो एशिया के हर देश चाहते हैं कि अपने यहाँ जो भी बाहर के देशों से आए हुए हैं उनको उनके देशों में भेज दिया जाए, या लोग रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं। जैसे भारत और चीन से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में रोजगार की तलाश में गए हुए हैं, जिससे कि प्रवास की समस्या उत्पन्न हुई है। पुनः वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, या उच्च जीवन स्तर या उच्च जीवन प्रत्याशा के आशा में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके अलावा हर देश के अंदर भी प्रवास की समस्याएं गंभीर रूप से दृष्टिगोचर होती है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में, छोटे शहरों से बड़े शहरों में लगातार रोजगार की तलाश में, उच्च शिक्षा के तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं के तलाश में प्रवास करते रहते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए छात्रों, तो जनसंख्या एक अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, जिसको कि हल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जनसंख्या जो है उसको समस्या नहीं मानते हुए उसको मानव संसाधन में बदला जा सकता है, जिसके लिए कुछ उपाय किया जा सकता है। जैसे कि विवाह की आयु में वृद्धि कर दिया जाए, उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाए, शिक्षा का पर्याप्त विकास किया जाए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लोग एक दूसरे देशों के बारे में हो रही उन्नतियों और विकास कार्यों के बारे में जान पाएंगे, जिससे कि लोगों में विकास के प्रति लालसा जगेगी और वे अपने जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रति प्रोत्साहित होंगे। जो भी परती भूमि है, चौर भूमि है, बंजर भूमि है, अउपजाऊ भूमि है, उसका विकास किया जाए ताकि जनसंख्या संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जाए। औद्योगिक विकास किया जाए, बड़े बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि लोगों को पर्याप्त संख्या में रोजगार मिल सके। इसके अलावा खाद्य सामग्री का आयात किया जाए, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है, जो कि अगर हम नहीं उपजा पाते हैं तो बाहर के देशों से हमें मंगाना पड़ेगा। इसके अलावा मानव प्रवास जहाँ एक समस्या है, वहीं उस समस्या का समाधान भी है। हम लोग पिछड़े क्षेत्रों से कुछ जनसंख्याओं को दूसरे क्षेत्रों में ले जाके बसा सकते हैं, या अन्य जो देश हैं जहाँ की विकास धीमा है वहाँ से कुछ लोगों को दूसरे देशों से जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है वहाँ ले जाके वहाँ के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ जहाँ से जनसंख्या गई है वहाँ के भी जनसंख्या का विकास हो सकता है। इस प्रकार अगर छात्रों देखा जाए तो जनसंख्या यद्यपि समस्या है, लेकिन हम लोग अगर उचित समाधान और संसाधनों का उचित समायोजन करें तो जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी मानव संसाधन हो सकती है। धन्यवाद।